हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आज आपसे क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, यूँ कहिए कि अंतिम चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले दो वीडियो में हमने दो देश की कहानी हमने देखा था केस स्टडी के थ्रू, जहाँ जनता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था और छीना जाता है। पहले अमेरिका के बारे में देखे थे और हमने देखे थे कि अपने ही देश में किस तरह से सऊदी अरेबिया में लोगों को नागरिक अधिकार हासिल नहीं है। अब हम इससे हमें ये लग सकता है कि शायद किसी ऐसे देश में जो जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है वहाँ जनता के अधिकार छीने जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो इस बात की गारंटी है क्या कि वहाँ पर जनता के मौलिक अधिकारों को न छीना जाए। आइए हम कोसोवो के संदर्भ में इस केस को देखेंगे। युगोस्लाविया एक बड़ा देश हुआ करता था और युगोस्लाविया के एक छोटा सा प्रांत था कोसोवो। कोसोवो में अल्बानिया मूल के रेजिडेंट्स बहुतायत में थे, बहुसंख्यक थे, जबकि पूरे देश में सर्व जाति के लोग रहते थे। वहाँ 1999 में के चुनाव में एक व्यक्ति जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का था और नस्लवादी व्यक्ति था, जिसका नाम मिलोशेविच था, वो डेमोक्रेटिक ढंग से चुन करके वहाँ का प्रधान रूलर बनता है। चूंकि पूरे देश में सर्व जनजाति थे और सिर्फ कोसोवो प्रांत में अल्बानिया मूल के लोग ज़्यादा थे, तो वो अल्बानिया मूल के लोगों से घृणा करता था, ठीक वैसे ही जैसे कि जर्मनी में हिटलर करता था। तो उनके समर्थक जो भी नेता थे उनका मानना था कि अल्बानियाई मूल के लोगों को या तो युगोस्लाविया छोड़कर चला जाना चाहिए या फिर उसे सर्व जनजाति के डोमिनेशन को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक गुलाम की तरह वो बिना अधिकार के वहाँ पर रह सकते हैं। एक घटना घटती है 1999 ईस्वी में, जो आपके बुक में दिया हुआ है। एक लेडी होती है जिसका नाम बतिस्ता, 77 साल के हैं और उनका नाम ईड्ज होता है। तो ईड्ज और हॉक्सा अपने घर के कमरे में बैठे होते हैं, स्टोव के पास बैठ करके शरीर को गर्म कर रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि बाहर में बम का धमाका होता है और उनके उस आवाज़ को अभी समझ भी नहीं पाते हैं कि तभी 5-6 जो सैनिक होते हैं, फौज शोल्डर्स होते हैं, वो घर में दरवाजे को तोड़ कर के घुस आते हैं और वो चिल्ला कर कहते हैं, वेयर आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। बच्चे वहाँ पर थे नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो सैनिक होते हैं वो ईड्ज के छाती में 3 गोलियां दाग देते हैं। ईड्ज बत्तीस्ता को याद करते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर वो सैनिक बतिस्ता को हाथ पकड़ के घर से अभी पूरा बाहर भी नहीं कर पाते हैं। बतिस्ता घर के दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं रख पाती है कि वे उस घर में आग लगा देते हैं। अब बतिस्ता गलियों में खड़ी है और बारिश हो रही है। उसके पास ना तो पति है, न ही उसके पास रहने के लिए सर पे छत है। बस अगर उसके पास कुछ है तो सिर्फ एक कपड़ा है जो वो पहने हुए है। कैसी विभत्स उसके जिसके सामने पति की हत्या कर दी गई हो, घर को जला दिया गया हो और जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, उसकी स्थितियाँ कैसी हो सकती है, समझने की बात है। और ये सब का उसका सिर्फ इतना ही दोष था कि वो अल्बानिया मूल की थी, इसके अलावा उसका कोई दोष नहीं था। और एक नफरत करने वाला व्यक्ति मिलोशेविच जो था वो शासक था। तो ये जो घटना थी सिर्फ एक उदाहरण था और इस तरह की घटना पूरे शहर में घट रही थी। हजारों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में इसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी निंदा की जाती है और मिलोशेविच अपना पावर खो बैठता है। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश किया जाता है और बाद में उसे सजा दी जाती है इस मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में। लेकिन यहाँ पर एक चीज की समझने की बात है कि ये जो मिलोशेविच है वो कोई मोनार्क नहीं है, ना ही कोई डिक्टेटर है और न ही वो किसी दूसरे देश का शासक है। वह उसी देश का शासक है जिस देश का अल्बानिया मूल के भी लोग हैं और वह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके पद पर आता है।
लेकिन इसके बावजूद वहाँ के अल्बानिया मूल के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ये किसी भी तरह से गारंटी नहीं होती कि लोकतांत्रिक देशों में कोई नागरिक अधिकार छीने न जाए। तो लोकतांत्रिक सेटअप में भी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर फिर वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा किसी भी देश में लोकतांत्रिक अधिकार, जो राजनीतिक अधिकार होते हैं पब्लिक के, उसको सुरक्षित किया जा सकता है। और अधिकार क्या होते हैं, अधिकार के डेफिनेशन, राइट्स के डेफिनेशंस को हम देखेंगे। और उसके बाद फिर उसके अगले वीडियो में हम अपने देश के संविधान द्वारा जो अधिकार हमें प्रदान किया गया उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।